जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा, नमोस्तुते। नमस्कार भक्तजनों, आज हम देवी महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। ये अध्याय हमें बताता है कि किस प्रकार महामाया जगत को मोह में डाल देती है और कैसे भगवान विष्णु भी उनकी योग निद्रा से प्रभावित हो जाते हैं। इस कथा का नाम है मधु कैटभ वध। प्रथम चरित्र के ऋषि हैं ब्रह्मा जी, देवता है महाकाली, छंद है गायत्री, शक्ति है नंदा और बीज है रक्त दंतिका। यह चरित्र अग्नि तत्व का धोतक तथा ऋग्वेद स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर जब मधु और कैटभ नामक असुर ब्रह्मा जी का वध करने लगे, तब कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन महाकाली देवी का स्तवन किया था, उन्हीं का मैं ध्यान करता हूँ। महाकाली देवी 10 भुजाओं में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, 10 मुख और 10 पाँव हैं। उनका शरीर नीलमणि समान आभा वाला है और वे दिव्य आभूषणों से सुसज्जित हैं। सूर्य के पुत्र सर्वाणी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा का वर्णन करते हुए मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, स्वरुचिव मनवंतर में चैत्र वंश के एक राजा हुए सुरथ। वे अत्यंत धार्मिक थे और प्रजा की रक्षा अपने पुत्रों के समान करते थे, परंतु कोला विध्वंसी नामक क्षत्रियों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। धीरे धीरे उनके राज्य और धन को भी उनके मंत्रियों ने हड़प लिया। राजा सुरथ शिकार के बहाने वन में चले गए और वहां उन्हें महामुनि मेधा का आश्रम मिला। आश्रम में हिंसक पशु भी शांति से रहते थे। राजा ने वहां कुछ दिन बिताए, परंतु उनके मन में अब भी अपने राज, प्रजा, हाथी, घोड़े और खजाने के प्रति मोह बना रहा। वहीं उन्हें समाधि नामक वैश्य मिला। उसे भी अपने परिवार ने धन के लोभ से घर से निकाल दिया था। उसके पुत्र, पत्नी और संबंधियों ने उसे छोड़ दिया था, फिर भी वह उनके प्रति स्नेह रखता था। राजा और वैश्य दोनों ने मेधा मुनि से प्रश्न किया, भगवान, हम जानते हैं कि जो कुछ हमारे पास नहीं है वह अब हमारा नहीं है, फिर भी उसके प्रति मोह क्यों बना रहता है? ये कैसा बंधन है? मेधा मुनि बोले, हे राजन, यह सब महामाया देवी का प्रभाव है। वही योग निद्रा स्वरूपा देवी सबको मोह में डाल देती हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य सभी उनके प्रभाव से ही अपने प्रियजनों के प्रति स्नेह रखते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु तथा उनकी योग निद्रा से प्रभावित हो जाते हैं। कल्प के अंत में जब सब और जल ही जल था, भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे। उसी समय उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए 2 असुर, मधु और कैटभ, ब्रह्मा जी को मारने आ पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को जगाने के लिए योग निद्रा देवी की स्तुति की। उन्होंने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा स्वधा वष्टकार हो। प्रणम के आ उ मकार रूप तुम ही हो। तुम सृष्टि, पालन और संहार करने वाली महामाया हो। हे जगन्माता, विष्णु भगवान को जगाइए और इन दुष्ट असुरों का नाश कराइए। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर देवी योग निद्रा विष्णु भगवान के नेत्रों, हृदय और शरीर से निकलकर खड़ी हो गई। तब भगवान विष्णु जागे और मधु कैटभ से 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध किया। आखिरकार महामाया के मोह से प्रभावित होकर वे असुर बोले, विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ, यही वर मुझे चाहिए। असुरों ने कहा, जहाँ जल ना हो वहाँ हमारा वध करना। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, और अपनी जांघ पर उन्हें लिटाकर सुदर्शन चक्र से उनके मस्तक काट डाले। इस प्रकार महाकाली देवी के प्रभाव से भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का संहार किया। यह प्रथम अध्याय मधु कैटभ वध पूर्ण होता है। माँ दुर्गा की महिमा अपार है। वे ही सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। उनके स्मरण से असुरों का नाश होता है और भक्तों को विजय प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, आपने अभी देवी महात्म्य का प्रथम अध्याय मधु कैटभ वध श्रवण किया। माता रानी की कृपा से आपके जीवन से सभी दुख और विघ्न दूर हों
और घर में सुख समृद्धि का वास हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ भगवती की जयकारा लगाइए। जय माता दी।